नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं कि भाई जब मैं बाहर जाता हूँ तो मार्केट गिर जाती है। आज भी मैं बाहर आया हुआ हूँ और आपको पता है मेरी फेवरेट प्लेस है गोवा। और गोवा में आया हूँ तो आज मुझे अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ना सिर्फ गोवा में बल्कि मार्केट में भी। हम आज गैप अप ओपन हुए और गैप अप ओपन हो भी क्यों ना, पिछले 2 दिन से आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही थी और आज थर्ड वाइट सोल्जर्स 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न की पूर्ति हो गई है। और अब यहाँ से अप साइड का एक मूव हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। गैप अप हुआ, जी हाँ। विक्स भी थोड़ा शांत हो गया। अभी जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा विक्स भी कहाँ पे 20 22 23 पे घूम रहा था, अब वो 18 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और डेटा बहुत अच्छा बता रहा है, डेटा बुलिश बता रहा है। उस पर एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज जो हुआ उसका कारण क्या रहा। निफ्टी 50 से कर लेते हैं शुरुआत। निफ्टी 50 से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगा रखा है और निफ्टी 50 पे हमने बातचीत की थी 23,656 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे। हम गैप अप ओपन हुए, जी हाँ बिल्कुल 23,600 के ऊपर ओपन हुए थे और हम 23,600 अब हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम आज किया है। हम लोगों को ऊपर को जाने को मौका मिला, 23,618 का लो लगा जो कि फर्स्ट 5 मिनट्स की ही कैंडल में मिल गया। 23,656 के ऊपर हमारा लेवल था 23,691, 23,691, 23,740। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से 23,740 पे एक रेजिस्टेंस लेता रहा और रेजिस्टेंस लेकर फिर से 23,656 उसने रीटेस्ट किया। ये 23,656 कहाँ से ड्राइव किया था? पिछले दिन का हाई था साहब। अब जब पिछले दिन का जो हाई होता है ना, अगर हम उसके ऊपर चलने लग जाएं तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है, एक सपोर्ट का काम करता है और उसने बहुत भरपूर शानदार जानदार सपोर्ट का काम किया। 23,740 रेजिस्टेंस रहा, लेकिन जब हमने 10:30 पौने 11 के करीब इसको तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि ना सिर्फ 23,740 टूटा, 23,788 भी टूट गया, 23,821 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक आपको आता हुआ दिखाई पड़ गया। हालांकि इसके ऊपर के लेवल्स मैंने लगाए भी नहीं थे और 23,821 वहीं आ गया और उसके बाद देखिए नीचे को गया, वही 23,750 आपके लिए, 23,750 55 आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। एंड अगेन व्हेन इट इज़ क्लोज्ड, हम लोगों को हाई लगा है 23,862। ये कब लगा आप ये चेक कीजिए, लगभग 2:30 बजे के करीब 23,862 का हाई लगा है और क्लोजिंग दे दी इसने 23,777 23,777 पर। और भाई आज का जो ये हुआ है इसका कारण क्या था? 23,777 पर क्लोजिंग है, 35 इन एडवांसेज एंड 15 इन डिक्लाइंस। अब पहले तो एक चीज़ जरा देखेंगे कि भाई ये डिक्लाइंस में कौन कौन थे। डिक्लाइंस में एक टाइम तो ऐसा था कि कुछ बैंक भी थे, कुछ क्या थी। अब देखिए HDFC बैंक डिक्लाइंस में दिखाई दे रहा है। आपको जब HDFC बैंक डिक्लाइंस में दिखाई दे रहा हो और आपको मालूम है कि भाई ये सबसे बड़ा स्टॉक है, इवन ICICI बैंक और कोटक बैंक भी कोई बहुत बढ़िया कुछ कर रहे थे ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा कारण क्या है? इसका क्रूड ऑयल जो है ना अभी भी वैसी शांति नहीं है जैसी उसमें चाहिए, तभी बैंकिंग अपसाइड के लिए जाएगी। और अगर बैंकिंग भी आज अच्छा चल रहा होता तो आज ही हमको क्यों ना हो 24,000 के आसपास अगर मिल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं अगर बात करेंगे साहब अपवर्ड कौन लेके गया है, तो जब IT मेजर इन्फोसिस देख लीजिए, भारतीय एयरटेल, M&M, लार्सन टूब्रो, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे। और वहीं अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी, वो भी कुछ ग्रीन में, 0.25% ग्रीन में क्लोज होता हुआ हमको ज़रूर दिखाई दे गया है। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर देख रहे हों तो आपको दो QR कोड्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। एक QR कोड से आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उससे जुड़ सकते हैं और जो दूसरा QR कोड है उससे आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और 3 दिन की क्लास का फ्री लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं निफ्टी बैंक की और ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। और निफ्टी बैंक पर जब आप देखते हैं तो क्या सिचुएशन रही साहब निफ्टी बैंक पर, आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने भी आज शानदार जानदार अपसाइड के हमारे सभी लेवल्स इसने प्राप्त किए हैं। और हमारा पिछला लेवल जो हमने दिया था कि 54,700 के नीचे अगर जाएंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, आप चेक कीजिए
54,700 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। 54,689 690 का लो ज़रूर लगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वहीं से रिकवरी आई। रिकवरी कहाँ तक के लिए? 55,000 पहले दिखाई दिया, 55,000 पे सपोर्ट लिया, जब थोड़ी देर टिकने लगे, अब वर्ड होता है टिकने, जब टिकने लगे तो उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, 55,199 वो भी प्राप्त हुआ। उसके ऊपर काफ़ी देर टिकते रहे, लेकिन हम लोगों को असल जो था 55,362 55,362 जो लगा जाके 1:30 के करीब, और उसके बाद उसके ऊपर ही हम टिके रहे हैं। देखिए 55,362 के ऊपर, और जब टिके रहे हैं तो 55,501 वाला लेवल भी हमको प्राप्त हुआ। 55,554 का हाई लगा है। बट इफ़ यू सी 5 मिनट के चार्ट पे दो कैंडल्स 55,501 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई हैं, और उसी कारण क्या हुआ है कि 55,326 55,326 का आज हमको मिल गया है क्लोज। आइए अब देख लेते हैं ज़रा निफ्टी मिड कैप की क्या स्थितियां रही हैं। मिड कैप निफ्टी की अगर बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा गलत चार्ट लग गया मेरे से। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं साहब, इसमें तो अलग ही तेज़ी थी। पहले 5 मिनट में ही हमारे चारों अपसाइड के लेवल्स मिल गए, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मूव क्या 13,000 को आज पार कर गए साहब। 2% तेज तो क्लोज ही हो रहे हैं। 12,980 पर क्लोजिंग, बहुत शानदार जानदार क्लोजिंग निफ्टी मिड कैप में मिली है। फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रहा साहब, हमारे अपसाइड के सारे लेवल्स हमको प्राप्त हुए हैं। वही 25,600 615 का हमारा लो लगा है। 25,615 ने एक शानदार सपोर्ट दिया, और एक हैमर बना है, हैमर ने एक्टिवेशन दिया, जिससे कि सीधा क्या रैली आई। 25,795 25,867, चेक कीजिए किस तरह से 25,867 का रेजिस्टेंस लगा, और उसके बाद इसने टाइम स्पेंड किया, लेकिन 25,800 25,795 के नीचे नहीं जा रहा था। और फिर अपसाइड का जब मूव मिला तो 25,930 25,930 26,005 का लेवल भी हमको प्राप्त हुआ। 26,005 के ऊपर हमारी एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, लेकिन हाई ज़रूर लगा है 26,012 का। अगर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, कल बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे कि बीएसई सेंसेक्स में क्या हो रहा है। बीएसई सेंसेक्स में जो शॉर्ट करके बैठे थे उनका क्या हाल हुआ है, कुछ कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं। कहीं से भी शॉर्ट किया हो आज भी वो फंसा ही होगा। 76,304 पिछले दिन का हाई था, इसके ऊपर ही ज़्यादातर टाइम रहे, उसने सपोर्ट का भी काम किया। हम ठीक है 76,187 का लो लगा, लेकिन ये फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लग गया था, और अब जब फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लो लग गया था तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो फिर 76,304 के ऊपर 76,490 का लेवल था, वो भी प्राप्त हुआ। 76,698 चेक कीजिए, 76,698 भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद था 76,838, वो ठीक है। 77,000 का आज हाई भी लगा है, 77,000 का हाई ज़रूर लगता हुआ हमको दिखाई दिया है। लेकिन आप चेक कीजिए ज़रा कि 76 जब टिप भी आया है तो 76,700 ने किस तरह से काम किया है। क्लोजिंग 76,704 पर होती हुई हमको दिखाई पड़ी है। तो ऐसा करते हैं, कल के लिए हम लोग सीधा सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं कि कल किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। तो सेंसेक्स के लेवल्स तो चलो जो हैं वो तो बाद में रखेंगे ही, देखेंगे। एक बार को देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स की चेन क्या कह रही है। अभी हमने देखा 76,700 पर हुई है क्लोजिंग, 76,700 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। तो ज़रा देखें 76,700 पर जो स्ट्रेडल है वो कैसा सेल है। अब ये देख लीजिए कि अब विक्स जो है थोड़ा शांत हो रहा है। अगर विक्स शांत हो रहा है तो 295 76,700 की कॉल का प्रीमियम है। 295 प्लस 351, अगर हम देखेंगे 351 प्लस 295, तो भाई कहाँ पे हम 1000 पॉइंट और कहाँ हम लोग देख रहे थे कि 1200 पॉइंट का स्ट्रैडल सेल करके जाते थे। लेकिन अब ये स्ट्रैडल कितने का रह गया? लगभग 645 646 रुपये, 645 646। यानी स्ट्रैडल देखिए है तो अभी भी हैवी, लेकिन अब वैसा हैवी नहीं रहा, क्योंकि यूजुअली इसमें प्रीमियम होता था 300-400 रुपये का, लेकिन अभी भी 645 का प्रीमियम है। हैवी तो है, लेकिन अगर 76,700 पे देखोगे, और यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हो रहा है कि भाई पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स
अभी भी कॉल राइटर्स देखिए अभी भी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स ने भी अपनी पकड़ बनानी मजबूत कर ली है। और अगर हम देखें 76,500 76,500 पे तो शानदार पुट राइटिंग हो रखी है। 76,500 जब तक नहीं कटेगा, डाउन साइड के बारे में हमारा सोचना शायद ठीक नहीं होगा। 76,500 बहुत शानदार सपोर्ट है। अगर अपसाइड की बात करें तो कहीं पर अगर मेरे को कॉल राइटर दिखते हैं तो 77,000 पर आज टेस्ट भी हुआ, बट कॉल राइटिंग कोई ऐसी खास मुझे तो नज़र कम से कम नहीं आ रही। क्या ये रास्ता खुला हुआ है अपसाइड के लिए और 77,500 की ओर हम जाते हुए दिख पा रहे हैं? जी बिल्कुल दिखने को तो लग रहा है। ठीक है 77,000 पे कॉल राइटर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 77,000 को एक बार रीटेस्ट दोबारा किया हमने कल को और उसके ऊपर 10 मिनट भी टिक गए तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं और 77,500 की ओर भी बढ़ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब एक बार को मुझे मालूम है कई लोग कहते हैं नहीं साहब मज़ा नहीं आता जब तक हम लोग नहीं देखते। क्या नहीं देखते? यहाँ पर लेवल्स पे नहीं देखते। तो चलिए भाई लेवल्स पे कर लेते हैं, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं कि अपसाइड पे क्या लेवल्स रह सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें 76,704 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। अगर हम इस लेवल के ऊपर 76,813 76,813 के ऊपर चलने लगें, टिकने लगें, 76,813 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगें, तो सीधा सीधा हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 77,000 का। और दोस्तों 77,000 अगर पार हुआ, 77,000 पार हुआ तो उसके बाद जो हमारे को लेवल्स दिख सकते हैं वो क्या हैं? एक सबसे पहला तो लेवल है साहब, एक तो ये है 77,105 77,105 77,105 के ऊपर अगर निकले देन वी माइट बी एबल टू सी 77,298 77,298 और 77,298 क्रॉस हो गया ना तो उसके बाद तो भाई 77,500 से 516 77,500 टू 77,521 516 तक के लेवल्स आराम से हमको देखने को मिलने चाहिए। अब कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो समय ही बताएगा। वहीं हमने बात की है कि अगर 76,500 टूटता है, 76,500 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं, क्या लेवल 76,491 76,491 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो वहाँ से हम लोग नीचे कहाँ तक का रुख देख सकते हैं? वहाँ से हमको एक बार को 76,392 76,392 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों एक बार को 76,300 ये लेवल दिख सकता है 76,318 76,318 76,318 भी अगर टूटा वी माइट बी एबल टू सी 76,168 76,168 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों फिर तो 76,000 75,996 76,000 के लेवल भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस समय वो ठीक है कि अभी भी मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, लेकिन इस समय कुछ दमखम दिखा रहे हैं बुल्स और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल को एक शानदार अपसाइड का मूव तो मिलना ही चाहिए। वक्त बताएगा कि मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या है स्थितियाँ। निफ्टी 50 पर जब हम चलते हैं, निफ्टी 50 23,862 23,862 जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 23,862 अब कुछ लोग कहेंगे साहब 23,862 से पहले कोई लेवल, एक लेवल तो है भाई 23,800 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, रादर 23,808 23,808 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो आज का हाई 23,862 वो देखने को मिल सकता है। और 23,862 के ऊपर निकले ना अगर हम तो दोस्तों एक बार को 23,901 23,901 23,901 के ऊपर हमारे लिए खुल जाएगा रास्ता 23,940 का 23,940 और 23,940 ब्रीच हुआ तो दोस्तों 24,000 24,012 24,012 अगर कल आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए बुल्स के लिए। वहीं दोस्तों आज कल के लिए डाउन साइड पे हम कब सोचना स्टार्ट करेंगे? अगर अब हमारा 23,694 23,694 टूटता है तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो सकती है। 23,694 टूटा तो एक बार को हम 23,662 23,662 की ओर जा सकते हैं निफ्टी 50 को देखते हुए। और अगर वो भी टूट गया तो 23,620 23,620 23,620 के नीचे हमारे को एक बार को 23,575 23,575 576 का लेवल दिख सकता है फॉर निफ्टी 50। आइए अब बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं बात। बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक में क्या सिचुएशन है।
निफ्टी बैंक आज आपने देखा बहुत शानदार अपसाइड का हमको मूव देखने को मिला है। 55,554 जो आज का हाई है, इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब मूव प्लस जरूर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज के मूव में कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तो है ही नहीं, बाकी भी किसी आईसीआईसीआई बैंक की कोई कंट्रीब्यूशन खास नहीं नज़र आती है। वहीं अगर अपसाइड की बात करेंगे तो 55,554, 55,554 के अगर ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेवल कम्स आउट टू बी 55,743, 55,743, 55,963, 55,963, और अगर 55,963 भी टूटा तो दोस्तों एक बार को 56,100, 56,100, 104 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 56,104 के ऊपर निकल गए तो 56,324, 56,324, 325 तक के लेवल भी आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगर अब हम डाउन साइड की बात करें तो अगर डाउन साइड पे हमारे को एक बार को ये लेवल टूटता हुआ दिख गया 55,193, 55,193 टूटता हुआ दिख गया, तो हमारे लिए रास्ता खुला है 55,036 का, 55,000, 55,036। एंड अगर वो भी ब्रीच होता है तो फिर रास्ता है जी 54,831, 54,831, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,651, 54,651, और उसके नीचे दोस्तों हमको एक बार को 54,500, 501 तक के लेवल्स भी डाउन साइड पर अगर आता है तो दिख सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, जो कि शानदार जानदार चला है, और उसके बाद फिर निफ्टी के भी लेवल्स की कर लेंगे बातचीत। 13,039, 13,039 आज का हाई। इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,039 के ऊपर हमारा लेवल जो आ सकता है वो सीधा सीधा हमको लेवल मिलता है 13,100, 13,100 का। 13,100 भी अगर पार कर गए, वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज 13,154, 13,154, और 13,154 भी अगर पार हुआ तो फिर 13,196, 13,196 का लेवल दिख सकता है। ओ द डाउन साइड, अब डाउन साइड पे अगर 13,900 कट जाए, 13,900 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया, 12,898, माफ़ कीजिएगा, 12,900 के नीचे, 13 कह दिया मैंने, 12,898, 12,898 अगर कट जाता है तो हमारे लिए रास्ता खुला है वहाँ से साहब 12,846 का, 12,846, और अगर 12,846 भी कटा, वी माइट बी एबल टू सी 12,808, 12,808, और 12,808 के नीचे हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा एक बार को 12,777, 12,777 का रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। आइए फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, और 26,012 के ऊपर ही अब हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। क्यों भाई? 26,012 आज का हाई है, दैट इज़ द रीज़न। 26,012 के ऊपर अगर हम चलते हैं, टिकते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा 26,012 के ऊपर हमारे रास्ता खुला है 26,080 का, 26,080 उसके ऊपर अगर निकल गए तो 26,140, 26,140, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,211, 26,211 के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे अब अगर हम 25,850 के नीचे, 25,848 का लेवल है, 25,848 का लेवल है दोस्तों, अगर ये टूटता है 25,848 का लेवल टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो सकती है। जो दिक्कत हमको लेकर आ सकती है एक बार को 25,800, 25,800 की और 25,800 भी अगर टूट जाएगा, वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड दिस एज अवर लेवल्स, दैट इज 25,750, 25,750, 25,750 टूटने पर 25,700, 699, 25,699, 25,700 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब उम्मीद तो कल यही है कि भाई कल को एक्सपायरी है तो अच्छी एक्सपायरी जाए, बस एक ही चीज़ है कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक्सपायरी ठंडी हो जाए। ठंडी का मतलब प्रीमियम मीटिंग होती रही और कुछ ना हो, मूवमेंट हो तभी कुछ पैसा बनेगा। मैं तो चाहता हूँ अच्छी खासी मूवमेंट हो और पैसा भी अच्छा बने। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग अगर डेल्टा एक्सचेंज में कोई अकाउंट खोलना चाहता है तो वो भी आपको QR कोड दे रखा है, और इवन अगर टेलीग्राम से कोई जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम के लिए भी QR कोड दे रखा है।
ये दोनों क्यूआर कोड तो यहाँ दे रखे हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे ये बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में ये मतलब क्या कहते हैं उसको, पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर का एक नमूना है। थैंक यू।